चंदा वीआईपी न्यूज की पूरी टीम आज के दिन आप पहुंची है मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा में, जहां पर मौजूदा विधायक रमेश ऋषिदेव जो कि जेडीयू से है। जेडीयू यहां पर अभी तक 3 बार चुनाव जीती, लेकिन मौजूदा समय में अगर यहां की बात की जाए तो बीजेपी को अभी तक मौका नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस यहां पर जीत चुकी है, लेकिन अगर इस सीट के इतिहास की बात सवालों के जवाब देंगे। सबसे पहले दादाजी आपके पास गांव में अभी कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो अब तक नहीं पहुंची, कहां पर आपको लगता है कि अभी कमियां रह गई और सुधार होना चाहिए? मौजूदा विधायक से कितने खुश हैं आप? देखिए, विधायक जो है खुश तो है। तो बिहार में चुनावी बहार है, जिसके चलते सभी दलों में सियासी जंग लगातार जारी है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों द्वारा जारी घोषणा पत्र की अगर बात कर ले तो उस पर भी वार पलटवार देखा जा सकता है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार जो है हमारी टीम भी तमाम क्षेत्रों में पहुंच रही है और जनता के रुख जानने की कोशिश भी लगातार कर रही है। फिलहाल की अगर बात करें जिस तरीके से जो बिहार विधानसभा चुनाव में स्थिति बनी हुई है, वो भी एक दिलचस्प नजारा देखा जा सकता है। आरजेडी, एलजेपी और लगातार यहां पर तमाम पार्टियां जो है चुनावी अखाड़े में उतरकर दावे के साथ अपनी जीत की बात करती हुई यहां पर नजर आ रही है। जो आपके हर एक देंगे गांव में और क्या खामियां हैं जिससे अभी आप खुश नहीं हैं, और क्या लगता है कि आपको उन कमियों को दूर किया जाए? क्योंकि देखिए जेडीयू का दबदबा यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देता है। जेडीयू का दबदबा दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ के लोकल में किसानों के लिए कोई काम नहीं है, इसलिए किसान नाखुश हैं। वोटर हो उनका वोट हो जाए, लेकिन किसान खुश नहीं है। आज मकई का रेट लेके किसान तरस रहा है। फसल मारा गया, उसके लिए किसान दौड़ के थक गया, अभी तक उसका कोई अनुदान नहीं मिला। तो उस समय मंत्री जी या नेताजी जो व्यवस्था से। भूषण जी, किसान अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहा है, इनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? मकई का समर्थन मूल्य तो सरकार घोषित किया था, लेकिन खरीद तो नहीं हुई सरकारी। इससे पहले भी कभी हुआ करता था सरकार, जो लोग जानते नहीं थे पैक्स में धान भी बिकता है। ये तो हमारे नीतीश कुमार जी की ही देन है कि पैक्स द्वारा उनके समर्थन मूल्य पे किसानों से धान खरीद किया जाता है। युवाओं को लेकर कई बातें कही जा रही हैं, और गांव में मौजूदा स्कूल क्या हालत है, इन सब बारे में कुछ बताइए। सड़क का तो स्थिति अच्छा नहीं है, इसके लिए तो हम लोग बहुत परेशान हैं। आवाजाही भी बाधित हो जाता है, बारिश के समय में सबसे ज़्यादा समस्या होता है आने जाने में। यही सब काम छूटा हुआ, ये सब काम होना चाहिए जो नहीं हुआ अभी तक। आपको लगता है क्या खामी है? क्योंकि अभी आप एक बच्चे हैं, स्कूल में आप पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं आप? हाँ, पढ़ाई होती है वहाँ पे? नहीं, थोड़ा बहुत मतलब हम लोग जाते हैं, बैठे रहते हैं, तब उसके बाद सर आते हैं, थोड़ा समझा देते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं रूम से। कितनी घंटे पढ़ाई होती है? हम लोग को जो है 10 से लेकर 3 बजे तक होते हैं, लेकिन वहाँ पे 1 घंटा उपस्थित सर लोग रहते हैं। 2 सवाल मैं लेके आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, एक तरफ पहले उनके सवाल का जवाब दीजिएगा कि सड़कें हैं लेकिन जर्जर है। मैं भी अभी जब गाड़ी से आ रहा था तो गाड़ियां ऐसा लग रहा था कि अभी उसके पहिए खुल जाएंगे, ये हालत है सड़कों की। और वो बच्चा कहता है कि स्कूल तो जाता है लेकिन 3 बजे तक वो रहता है, 10 बजे से केवल 1 घंटे पढ़ाई होती है। ऐसा क्यों? क्या विधायक जी के पास कभी वक्त नहीं मिलता जाने के? नहीं, लॉकडाउन में तो वैसे भी विद्यालय बंद है, विद्यालय बंद है, वहाँ शिक्षक नहीं आते हैं, बच्चे भी कम आते हैं। इसमें आप खामियां कहिए या लॉकडाउन। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अगर बात करें तो वीआईपी न्यूज की टीम बिहार के धरातल पर तमाम जगहों पर पहुंच रही है। फिलहाल हमारे सहयोगी सागर मिश्रा भी वहां पर मधेपुरा के जिले के सिंहेश्वर विधानसभा सीट पर। अब लॉकडाउन के दौरान भी क्या आप स्कूल में जाते थे? क्योंकि उनका ये कहना कि लॉकडाउन के दौरान स्कूल तो बंद थे पूरी तरह से। क्या जब आप लॉकडाउन के बाद स्कूल खोला गया तब की हालत आप बता रहे हैं कि पहले की हालत बता रहे हैं? पहले की हालत आप बता रहे हैं? हाँ, पहले भी इसी तरह थी। हाँ। क्या कोई आपने कभी कहीं शिकायत किया गया? नहीं, हम लोग शिकायत नहीं, जब पहले 10 बजे शिकायत तभी ना हम लोग करते हैं।
पहले की वो तस्वीर बता रहे हैं, लॉकडाउन की पहले ही कोई अध्यापक वहां पर नहीं आता था। इससे पहले कभी किसी से शिकायत किया है? नहीं किया है। तो अगर दिक्कत थी तो शिकायत करना चाहिए, क्यों बैठा रहा? क्या गांव में क्या समस्याएं हैं और क्या लगता है कि उन समस्याओं को कब तक पूर्ण किया जाना चाहिए? समस्या तो जो है वो थोड़ा बहुत रोड का है, लेकिन पहले 15 साल पीछे जाइए और 15 साल पीछे जो था ये रास्ता के ऊपर और ट्रैक्टर भी नहीं चलता, बैलगाड़ी भी नहीं जाता था। आए तो कम से कम रोड तो है। नीतीश लग गया खुश है रमेश ऋषिदेव से? और रमेश ऋषि से खुश हूँ। चलिए, और कितने खुश हैं आप मौजूदा विधायक से अपना? 50%। 50% कहाँ पर आप नहीं खुश हैं? इसलिए खुश नहीं है, हम लोगों का जो विधानसभा क्षेत्र है यह एक सीमावर्ती क्षेत्र हो चुका है, जिस जगह पर हम लोग रह रहे हैं, और लोकसभा भी हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में हैं। यहाँ से जीत के गए सांसद जी भी आज तक लौट के नहीं आए हैं। जहाँ तक रमेश ऋषिदेव की बात है, ये कभी कभी आते जाते हैं और थोड़ा देखते हैं क्षेत्र। विधायक जी मिलने आते हैं गाँव में, पूछने आते हैं हालचाल? कभी कभार या कोई ओकेजनली यदि कुछ हुआ उत्सव उसमें आते हैं, वैसे नहीं आते हैं। आए बस एक रात में रोड बन गया, रोड टूट गया कुछ, उसके बाद नहीं आते हैं। साफ साफ ये कहना चाहते हैं केवल दावत खाने आते हैं? हाँ, बस दावतें में आते हैं, उसके बाद और कुछ नहीं। बताइए भूषण जी, केवल दावत के लिए विधायक जी आते हैं? उससे भी 3-4 दिन पहले आए थे, महीना में एक बार आते हैं। नहीं तो इधर तो चुनाव का दौर है तो आना ही पड़ेगा। नहीं, उससे पहले भी आते थे। यहाँ भी इस रोड के उद्घाटन में आए थे, रामनगर में उद्घाटन हुआ वहाँ आए थे, गैस एजेंसी का उद्घाटन हो रहा था उस समय आए थे। भूषण जी, चूंकि आप इस गांव के रहने वाले हैं, मुझे लगता है कि सभी की बातें आप सुन रहे हैं, तो आप क्या इनकी शिकायतों को कभी उनके तक आप पहुंचाते हैं कि इन समस्याओं को? पहुंचाते हैं तभी रोड बना है। अभी इस पंचायत का एक भी सीमावर्ती रोड नहीं है जो अर्धपक्की है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रहा है, बनेगा। कितने काम किए? आगे आइए आप भी कैमरे के सामने, बताइए क्या किस तरह से काम किया जा रहा है, कितने खुश हैं? काम तो जो है वो है ही, लेकिन यही है, वोट तो हम विधायक जी को ही देंगे। और जो लोग लाइव देख रहे हैं थोड़ा वॉल्यूम कम कर दीजिएगा। बताइए। और यही पढ़ाई लिखाई में तो ढिलाई, वो तो विद्यार्थी बोला, वो तो सही बोला है। पढ़ाई लिखाई में आज ना लॉकडाउन है, इससे पहले लॉकडाउन नहीं ना था, कोई पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। शौचालय को लेकर क्या हालत है? क्योंकि देखिए पीएम नरेंद्र मोदी भी कहते हैं कि गांव-गांव शौचालय बन गया। आपके घर में भी बेटियां हैं, छोटी छोटी बहुएं भी हैं, माताएं भी हैं हमारी आपके घर में, किस तरह से उस पर काम किया गया है? नहीं, काम बना है, शौचालय बने हैं, बना है। अब कोई दिक्कत नहीं है गांव में, अब लोग पूरी तरह से घर बनाए हैं तो अलग बात है, लेकिन परसेंटेज बन गया है। हाँ, दादाजी जो कह रहे हैं पूरी तरह से सहमत हैं आप? देखिए, सहमत तो पूरी तरह से नहीं कहा जाए, क्योंकि जो अभी अच्छे घर से हैं, पिछड़े घर से ऐसा नहीं है, लिविंग रूम बना है, शौचालय में ही जाते हैं। अभी तो सड़क पर गिरा देता है, पूरे गंदा कर देता है, चलने के लायक नहीं रहता। अभी हालत वही, अभी भी हालत खराब है। अभी भी देखिए गांव में शौचालय को लेकर एक लोग कह रहे हैं इस पंचायत में 90 से 92% शौचालय बन चुका है। और लेकिन जो कमियां हैं वो कब तक बन जाएंगे? देखिए जनवरी तक। हाँ, मतलब इंतजार करें सब लोग एक बार, जब तक रमेश ऋषिदेव जी नहीं आएंगे बनेगा नहीं। बन जाएगा। क्या लग रहा है अंकल, गांव में अभी क्या खामियां आपको नजर आती हैं, कहां पर अभी और सुधार होना चाहिए? कितने खुश हैं आप रमेश जी से? अरे रोड तो वैसा टूटा हुआ है, नहीं हो तो मान के चलिए मंत्री साहब आके देखें कैसा है रोड का हाल। अरे 3 साल वो अपने में रह गए, अब इस बार 5-5 जो है जनता के लिए होगा क्या? मतलब केवल अपने में ही रह जाते हैं आप? हाँ, बस ये इलेक्शन खत्म होगा, जीत गए बस अपना घर, फिर दावत जब होगा, कोई उद्घाटन होगा तो आएंगे, नहीं तो घर पर रहते हैं। क्या एसी वाले कमरों में रहने का शौक है विधायक जी को? जीतने के बाद आते नहीं? ऐसी कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि जीतने के बाद आते हैं। बिहार के विधायक तो हैं ही, साथ साथ मंत्री भी न हैं, तो बड़ी जिम्मेदारी है ना उनके ऊपर, तब तो और तो कितना दौड़ेंगे क्षेत्र में? तो जरूरी नहीं है कि वही जाकर के में न है कि विधायक जी नहीं आते हैं, एक बार चक्कर जरूर लगाते हैं। जो लोग युवा हैं वो भी आ गए, मैं चाहता हूं उनसे मैं सवाल करूं। युवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, चूंकि विधानसभा की तो बात हम कर ही रहे हैं, लेकिन इस बार लोगों की आवाज है कि युवा चेहरा हम देखना चाहते हैं।
सरकार हम बदल देना चाहते हैं, क्योंकि युवाओं की ताकत इस बार बहुत बड़ी तादाद में है, युवा वोटर बहुत अहम भूमिका निभाने वाले, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बात तो सही है, युवा का तो अपना ये है, लेकिन हम लोगों का जो यहाँ पे परिवेश है, जहाँ पे हम लोग हैं, जो सरकार है वर्तमान बिहार सरकार, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके विधायक श्री रमेश ऋषिदेव जी, तो काम, जहाँ तक काम की बात है, काम तो हो रहा है, लेकिन जिस स्तर से काम होना चाहिए, जिस तरह से विकास होना चाहिए, वो विकास अभी तक पूरी तरह देखने को नहीं मिला है। लगातार 15 साल से हम लोगों के क्षेत्र, किस तरह की विकास आप चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि अभी देखिए, हम लोगों का जो मेन समस्या है, रोड की समस्या है। बारिश हो या अभी बारिश नहीं है, तो आप भी आए होंगे, देखे होंगे रोडों का क्या स्थिति। सड़कें कितने दिन से जर्जर है? क्योंकि ये बता रहे थे अभी, मैं बता रहा हूँ, ये लगभग 5 साल से यही मैं देख रहा हूँ, मेन रोड का वही हाल है। आज अब बगल में सुपौल जिला है, वही नीतीश कुमार जी के विधायक हैं, मंत्री हैं विजेंद्र यादव, माननीय विजेंद्र यादव जी। आज उनके एरिया में जाके देखिए, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा कस्बा जहां पे एक भी कहीं पे रोड टूटा हुआ आपको नजर आएगा, कहीं कुछ नहीं है। बेहतर विकास जिसे कहा जाता है, उन्होंने देने का काम किया है। हम लोग भी माननीय विधायक जी से ऐसा ही आशा रखते हैं कि हम ही लोगों के क्षेत्र में उसी टाइप की समस्या का जो समाधान होना चाहिए, उसी टाइप का विकास होना चाहिए, बेहतर विकास होना चाहिए। आज अभी उस दिन भी हम लोग जा रहे थे, मधेपुरा से सिंहेश्वर सुपौल जा रहे थे, तो मधेपुरा से जैसे ही सिंहेश्वर तक गए तो रोड का तो जर्जर स्थिति है। जैसे ही वहां से यू टर्न लिए सुपौल वाले रोड में, आप देखिए उस रोड में कहीं पे एक कचरा नहीं मिलेगा, बेहतरीन रोड, कहीं पे कोई जर्किंग कुछ कहीं। भूषण जी जवाब मंत्री जी बन गए हैं, वो मंत्रिमंडल में उन्हें जगह मिल गई, इसीलिए जिम्मेदारियां अधिक हो गई, इस गांव की तरफ ध्यान नहीं जाता, यही वजह है? हाँ, थोड़ा तो गांव के लोग कैसे पसंद करेंगे अगर ध्यान नहीं जा रहा है उनकी तरफ? तो ध्यान है, हर एक रोड पर काम हो रहा है। लेकिन आप कह रहे थे रोड सड़कें बनाई जा रही है, कह रहे हैं 5 साल से इस पंचायत का कोई भी रोड जो है कच्ची नहीं है, सड़कें कच्ची नहीं है कह रहे हैं। नहीं, पंचायत की बात नहीं है, हम सब रोड की बात कर रहे हैं। एक पंचायत से हम लोगों का गुजर बसर तो चलेगा नहीं, हम लोग रोड पे चलते हैं, हर तरह के सुविधा व्यवस्था देखना चाहते हैं, लाइट बिजली का व्यवस्था देखना चाहते हैं। आज सुपौल में जाइए, कोई गांव कस्बा नहीं है, किसी पोल पे ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लाइट का व्यवस्था नहीं है, हर जगह लाइट लगा हुआ है, एक नंबर का बेहतरीन रोड बनाया गया है। हम लोग भी वैसा ही विकास का आशा रखते हैं ना, हम लोग की जो जिता के भेज रहे हैं वोट, सभी लोग वोट करते हैं इसीलिए कि ताकि विकास हो। कुछ लोग और आगे आइए, जो लोग पीछे खड़े, दादाजी आइए। जिस तरह से सामने भूषण जी भी खड़े, हर एक सवालों का चुन चुन के वो जवाब दे रहे हैं, अगर आप अपनी परेशानियों को बताएंगे तो उस पर वो जवाब भी देंगे, बताइए। इस संबंध में क्या बतावें, सब आदमी देख ही रहे हैं, रोड की स्थिति जो है वो आप भी देख लिए, और मंत्री जी भी आए तो देख के ही गए। तो इतने दिन तो एमएलए थे, अब तो मंत्री हो गए, जवाबदेही तो उनके ऊपर भी लदा है, तो आश्वासन तो मिला है, अब क्या होगा आगे इस संबंध में हम लोग अभी कैसे सोच लेंगे। तो विधायक जी आप इन्हीं को बनाएंगे जो मौजूदा विधायक हैं, या फिर चाहते हैं कुछ? यहाँ से तो होंगे रमेश ऋषिदेव ही विधायक, इसमें कहीं संदेह नहीं है। प्रतिद्वंदी जो भी होगा वो नहीं जीतेगा ना। ऐसा क्यों? मान लीजिए कुछ क्षेत्र में उनका कम काम है, कुछ क्षेत्र में उनका ज्यादा भी काम है, तो एक ही जगह से नहीं जीत हार हो जाएगी। लेकिन उम्मीदें अभी भी कायम है उनकी। हाँ, उसमें कहीं संदेह नहीं। जो युवा चेहरे पीछे खड़े हैं वो आगे आ जाएं तो और बेहतर होगा, आपकी समस्याओं को भी मैं सुन सकूंगा। दादाजी आप बुजुर्ग आप लगते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं वृद्धा पेंशन को लेकर कि आप सभी के खाते में पेंशन जाएंगे, आपको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा कार्यालय का। आप कितने खुश हैं विधायक जी के काम से? बताइए। बोलियो की दिक्कत है वृद्धा बताइए इस टॉपिक पे जो मैंने उनसे चर्चा की है। पेंशन वगैरह मिलता है तुमको? नहीं मिला है। और क्या आपको और अभी क्या दिक्कत लग रही है जहाँ पर अभी सुधार और अधिक करना चाहिए? देखिए अधिक करना चाहिए, रोड वगैरह के लिए जो माधव बाबू के वो सही बात है, और सब काम ठीक है। अभी आपको यहाँ से मधुबनी चौक से कुमारखंड सिंहेश्वर तक जाइए, क्या स्थिति है, वो सब बनना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा देखिए, आप भी भूषण जी यहीं पर हैं, लगभग 15-20 लोगों से हमने राय ली, सबका मतलब कि एक मत सभी ने यही कहा कि सड़कें यहाँ पे जर्जर हैं, खराब है। तो लगता है कि सबसे पहले प्रायोरिटी में आपके फोकस में अब सड़कें यहाँ की होनी चाहिए। ये जो था इससे पहले आरयू का रोड था,
अभी जो है स्टेट हाईवे पास हुआ है पूर्णिया सीमा से सिंहेश्वर तक। तो रिपेयरिंग तो हुआ था 2 साल पहले रिपेयरिंग हुआ है। अभी जो है ये स्टेट हाईवे का प्लान है, इसलिए रिपेयरिंग नहीं हो रहा है। होगा स्टेट हाईवे, उसका चौड़ीकरण भी हो रहा है। 7 निश्चय 2 अब आ चुका है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने आज के दिन घोषणा पत्र जारी किया, उन्होंने उसी पूरे एजेंडे के साथ दोबारा अब चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं। 7 निश्चय पार्ट 1 भी आपने देखा होगा, उसकी हकीकत कितनी रही और इस बार के जो दावे किए जा रहे हैं उसमें आपको कितनी हकीकत दिखाई देती है? सर, इससे पहले आपने एक सवाल किया कि आप फिर रमेश ऋषिदेव को ही क्यों जिताएंगे। इसका एक रीज़न है सर, हम लोग इनको जिता करके केंद्र में जो सरकार है अपने मोदी सरकार, इनको मजबूत करना चाहते हैं, जो देश के लिए बहुत अच्छे सोचते हैं, इसीलिए फिर से इनको जिताना चाहते हैं। मोदी भक्त हैं आप भी? हाँ, यही कहना चाहते हैं। नहीं, मेरा दूसरा सवाल भी था आपसे। जिस तरह से हमने पूछा था कि 7 निश्चय पार्ट 2 भी अब आ चुका है, उन दावों में कितनी हकीकत आपको दिखाई देती? पहले कितने उसमें वो कारगर रहे, कितने सफल रहे? इसमें हम 50% समझते हैं कि सही है। 50% हाँ, कारगर है। आपको क्या परेशान है? युवा चेहरे आप दिखाई देते हैं, इस बार 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 कहा जा रहा है कि युवा चेहरा तेजस्वी आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या आप भी उसी पक्ष में या फिर कुछ और? सर देखिए कि कोई भी सत्ते में आती है, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जदयू हो, वो मैटर नहीं करता है। बिहार में युवा की जो हालत है वो बहुत ही बुरी देखी जा रही है। आप देख सकते हैं अभी दावे कर रहे हैं लोग जो तेजस्वी हैं, हमने अभी सबका देखा, सब दावे कर रहे हैं इतनी नौकरियां मिलेगी, ये मिलेगी, लेकिन बिहार में जो अभी करंटली जो बिहार की जो अभी आप सभी देख ही रहे हैं और जनता भी देख ही रही है इस चीज़ को, बिहार में क्या इस समय शिक्षा को लेकर क्या करते हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर। किस क्लास में? मैं बीकॉम 3rd ईयर में हूँ। तो काफी उम्मीदें होंगी कि हाँ मौजूदा सरकार अब जब लौट कर आएगी तो हाँ, बिल्कुल उम्मीदें हैं। और सर देखिए जो भी स्टूडेंट्स है वो बिहार से बाहर जा रहे हैं शिक्षा के लिए। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से हूँ, तो बिहार में वो हमें उस तरीके की सुविधा नहीं मिलती है पढ़ाई के लिए। और हमें जो एक रोजगार होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना काम करके पढ़ाई नहीं कर पाते, घर से उतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं होते वो लोग, तो वो बाहर जाना पड़ता है उन्हें पढ़ाई के लिए। तो ऐसी चीज़ें यहाँ की सरकार को, जो बिहार के स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाहर ना जाना पड़े, ऐसा कुछ करना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को। आपने जिक्र किया कि मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह मिली है रमेश ऋषिदेव को। बच्चे बहुत दूर दूर तक जाते हैं पढ़ाई के लिए, कोई बेहतर स्कूल आसपास में नहीं है। इस पर क्या कभी आपने विचार किया या उनसे जिक्र किया कि गांव में इस तरह की कुछ प्लानिंग की जाए? इससे पहले तो बिहार का जो स्थिति था वो तो नहीं, पहले का हवाला मत दीजिए। जनता ने विश्वास किया जेडीयू पे तभी चुना है, इसलिए कहिए कि हम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे। ये मेरा निश्चित करेंगे, बेहतर करेंगे। अभी तो एक पर एक शिक्षण संस्थान खुला है, कार्यरत है, फिर बनेगा। मतलब कि कितना इंतजार करना पड़ेगा बताइए? वो दिल्ली गए हैं पढ़ाई के लिए, और 5 साल इंतजार करना होगा। 5 साल अभी और इंतजार कर लेंगे आप? और युवा 5 साल और रुकेंगे आप? साल तो यूं ही बीत गया और 5 साल का आश्वासन दे रहे हैं। सर मैं एक और चीज में बोलना, 5 साल में मुझे लगता है आपकी भी शादी हो जाएगी, बच्चे हो सर शादी तो नहीं पता सर। देखिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है, जैसे अभी BN मंडल विश्वविद्यालय, यहाँ पे और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, 3 साल में मुझे नहीं लगता कोई भी यूनिवर्सिटी यहाँ पे ग्रेजुएशन करके दे रही है अभी भी। आइए कुछ और युवा चेहरे भी, आप भी आगे आइए। आप भी तो आवाज है देश की, आप पीछे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? बताइए परेशानी क्या आपको नजर आती है गांव में? आवाज बनी अपने गांव में तो कुछ परेशानी नहीं है, ऐसे अभी विधायक जी सही कर रहे हैं, सब चीज जो भी कर रहे हैं, लेकिन हर जगह घूस लिया जाता है। हॉस्पिटल जाइए वहाँ कोई सुनता नहीं है, ब्लॉक हॉस्पिटल का नाम बताइए, सामने खड़े हैं जेडीयू के आपके नेता भी, वो बताएंगे। या हॉस्पिटल गए उस दिन कोरोना पॉजिटिव सब था, उसके लिए दवाई लेने कोई सुना नहीं, फिर 104 पे कॉल किए तब भी कोई नहीं सुना, बाद में हम लोग हंगामा किए तब यदि गांव में सर्फ डांस हो जाए तो सीधा रेफर कर दिया जाता है मधेपुरा से पटना, रास्ते में पेशेंट मर जाता है और कुछ व्यवस्था नहीं है। 15 साल बीत गया, कुछ व्यवस्था नहीं सुधार हुआ और एक भी डॉक्टर नहीं है PMCH में। मैं आपके पास विधायक जी से कहिए ना, बताइए लोग रास्ते में लोगों की मौत हो जाती है, जिंदगी समाप्त हो जाती है, हॉस्पिटल नहीं है, रास्ते में अगर गर्भवती महिला है तो शायद बच्चे की भी जान चली जाए, उस महिला की भी। इस पर विचार करिए थोड़ा। बगल में तो कुमारखंड हॉस्पिटल है, ये है, PMCH तो नहीं है। ठीक है, कुमारखंड अस्पताल बगल में, उसकी हालत कैसी है बताइए आप? उसमें कोई सुनता नहीं है, आप जाइए वहाँ खड़े रहिए, कुछ नहीं सुनेगा कोई, वहाँ बस खड़े रहिए, आप दवाई लाइए, कुछ नहीं। इससे पूर्व इस परिवार से एक महिला मर गई थी कुमारखंड में, दवाई रहते हुए नहीं चलाया गया। नहीं डॉक्टर, केवल कागजों में क्या वो अस्पताल, वहाँ पे कुछ भी सुविधाएं नहीं है। कुमारखंड में हाँ है, तो सुविधा है। वो कह रहे हैं कि वो गए, उनको घूस देना पड़ा, वो कह रहे हैं वहाँ पर एक महिला की मौत हो गई, कोई डॉक्टर नहीं था इलाज के लिए।
आप जवाब दीजिए, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या बोलिए? अस्पतालों में हालत जो बेहतर नहीं है उसको बेहतर कब तक किया जाएगा और कैसे सुधार किया सिस्टम में तो जाना ही होगा। हॉस्पिटल में अगर कर्मी नहीं है तो आप बुला के उसको पूछिएगा ना क्यों नहीं है ड्यूटी पर। तो ये जनता पूछेगी हॉस्पिटल में कर्मी क्यों नहीं है, ये तो नेताजी कर्मी तो भरा हुआ है हॉस्पिटल में। अगर नहीं है तो एक वार्ड में 2 वार्ड में कम से कम 20 बार एम्बुलेंस आई है और एक पॉजिटिव को खोज के कैसे इलाज नहीं हुआ। आप कह रहे थे कोई रिलेटिव है, आगे आइए आप अस्पताल के बारे में आप कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज से मतलब 7 साल पहले की बात है, 2012 में मेरी माँ को सर्पदंश हुआ था। तो हम लोगों को एकाएक पता चला कि ऐसे ऐसे हम लोग दौड़ के गए, रस्सी से बांधे उसको। यही एक चाचा साथ में थे, बाइक लेके भागे। कुमार रोड का स्थिति तो बदतर है ही, फिर भी बहुत कम समय में मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पे मैं जब गया तो वहाँ पे जो कोई भी प्रभारी नहीं थे मौजूद उस समय। एक फार्मासिस्ट थे, कुछ नाम नहीं याद है मुझे। तो उनको मैं बोला कि ऐसे ऐसे सर्पदंश हो गया सर, सो इनका आप इलाज कीजिए इमीडिएटली। तो बोले कि जो कौन सा सर्प काटा? मैं बोला नाक काटा, मैं देखा, सारे लोगों ने देखा। तो बोला कि ठीक है, एविडेक्सोना और टेट्रावैक खरीद के लाओ। तुरंत लिखे वो पेपर पे। मैं प्राइवेट मेडिकल स्टोर पे गया, वहां से मैं जब तक मैं लेके आया वो क्या किए, बंधन भी खोल दिए। ठीक है, उसके बाद वो बोलते हैं कि इसको हम यहाँ पे एवीएस की सुई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, सो आप इसको इमीडिएटली लेके मिशन हॉस्पिटल मधेपुरा ले जाइए। मैं बोला तो जब एवीएस की सुई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा कि जो नहीं ये हो रहा था तो आप यहाँ जाइए, हमको क्या पता कि ये सही बात है कि नाक काटा कि क्या काटा। मैं बोला मैं बार बार बोल रहा हूँ सर, तो मैं गलत थोड़ी बोलूँगा, मेरी माँ है। तो उन्होंने कहा कि नहीं एवीएस यहाँ पे नहीं है, आप लेके जाओ। फिर जब हम लोग रोने धोने लगे, जो बहुत बात उस समय की जो बात हो सकती है आप समझ सकते हैं। तो मैं एम्बुलेंस के पास गया, एम्बुलेंस वाले को बोला कि आप स्टार्ट करो, चलो मिशन हॉस्पिटल। तो उन्होंने बोला कि नहीं हम अभी ऐसे नहीं। फिलहाल माता जी कैसी हैं आपकी? डेथ कर गई उसी समय, उस रास्ते में ही डेथ कर गई। बहुत दुख की बात है। अस्पताल का नाम क्या है? कुमारखंड पीएससी है, पीएससी कुमारखंड पीएससी अस्पताल की हकीकत आप देखिए। एक शख्स यहाँ पर खड़े हैं, अपनी माताजी को लेकर ये अस्पताल गए, अस्पताल में इलाज नहीं मिल पाया, उनको सांप ने काट लिया था। अस्पताल में डॉक्टर जो है वो भी पूरी तरह से लापरवाह। बहुत दुख की ये बात कि जिन विधायक को चुनते हैं वो विधायक कभी हाल नहीं सुनने जाते, अस्पतालों की हालत वो देखने नहीं जाते। उस शख्स ने अपनी माताजी को खो दिया। बताइए आप। 8 साल पहले घटना सही है, इनके साथ हुआ था। उस समय एवीएस की सुई नहीं थी उपलब्ध हॉस्पिटल में और कोई भी कर्मी वहाँ नहीं थे, ड्यूटी पर कोई कर्मी नहीं थे। अब कर्मी है वहाँ पे? हाँ अभी है। तो अस्पतालों की हालत की तो बात हम कर लिए, वक्त थोड़ा कम है। अगर आप चाहते हैं कि फिर से अगर रमेश ऋषिदेव अगर जीत कर आए, आपके विधायक बने, तो किस काम पर पहले वो फोकस करें? क्योंकि आप सभी कह रहे हैं कि हम उन्हीं को चुनेंगे, हम चाहते हैं वही जीत कर आए, तो पहले किस काम पर वो ध्यान दे? क्योंकि अगर ये वीडियो वो देख रहे होंगे, अगर ये लाइव अगर वो देख रहे होंगे, तो कोशिश करेंगे कि आपकी बातों पर वो ध्यान दे। बताइए। सबसे पहले तो सड़क अच्छी होनी चाहिए। सड़क अगर अच्छी होगी तो हम फौरन अस्पताल पहुंच सकते हैं और सही समय पर इलाज हो सकता है। उसके बाद हम हॉस्पिटल का एकदम विकास चाहते हैं, जगह जगह डॉक्टर चाहिए। सड़क और अस्पताल की बात। हाँ। एक मिनट सुनिए, कुमारखंड उप स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर लेडी डॉक्टरी नहीं है, डॉक्टर नहीं है और अभी तक पद स्थापित नहीं हुआ है। ये देहाती क्षेत्र पड़ता है, तुरंत रेफर कर देता है सहरसा मधेपुरा। हाँ, ये सबसे समस्या क्या ये मंत्री जी नहीं देखते हैं? देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? आज यदि प्रखंड में आधार कार्ड बनाना पड़ता है, उसके लिए 1 महीना दरवाजा खटखटाना पड़ता है, बहुत दौड़ना पड़ता है। और जो मन होता है 300 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया लिया जाता है। यदि आवास बनाना पड़े जाति पर, तब तक सारा चीज समाप्त हो जाता है और कुछ नहीं होता है। और क्या चाहते हैं? सुधार बेहतर हो, क्योंकि देखिए आप पढ़े लिखे हैं, दिल्ली आप पढ़ाई आप कर रहे हैं, जी। अपने गांव की हालत तो आप बहुत करीब से देख रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ सर। मैं तो कहाँ जल्दी से आप चाहते हैं सुधार वगैरह विधायक? हर क्षेत्र में सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता अभी कुछ खास डेवलपमेंट है इस एरिया में। अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, अभी नीड है यहाँ के जो लोग हैं वहाँ पे, तो उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिल रही है। रोड भी, सड़क भी अच्छा नहीं है। यहाँ से कुमारखंड जो मेन रोड है वहाँ जाने में कम से कम आधा घंटा लग जाता है। वो रोड बनता है, फिर 2-3 साल के बाद फिर वो टूट जाता है। काम अच्छा नहीं होता। तो जिस तरह से आप देख रहे थे, हम पहुंचे थे मधेपुरा के सिंहेश्वर
विधानसभा में यहाँ पर लोगों का यही कहना कि विधायक अगर हम उनको चुनते हैं तो अपेक्षाएं हम तमाम करते हैं। उम्मीदें मुझे हैं कि वो सुधार बेहतर करेंगे। जिस तरह से दिल्ली जाकर पढ़ाई करें, इनका एक कहना यहाँ पर बेहतर स्कूल हो, कॉलेज हो, किसानों के लिए बेहतर सुविधाएं की जाए। अस्पतालों की हालत तो बहुत वहां पर मौत हो गई। यह हालत सुधार करने की बेहद जरूरत। उन्होंने कहा कि